जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स न्यूमरोलॉजी की उसी सीरीज में अभी आगे बढ़ते हुए पिछली वीडियो में हमने बात की थी 1, 2 और 3 नंबर्स की। अभी हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर से, यानी बात करेंगे 4 नंबर की, राहु की। 4 नंबर किसके साथ फ्रेंडली होंगे, किसके साथ नॉन फ्रेंडली होंगे, किसके साथ न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगे और क्यों रहेंगे। 4 नंबर, सबसे पहले तो राहु किसके साथ फ्रेंडली होंगे। सबसे ज्यादा फ्रेंडली राहु अगर होंगे तो वो होंगे 7 नंबर के साथ। क्यों? जैसा मैंने बताया कि राहु धड़ से ऊपर का हिस्सा है और केतु धड़ से नीचे का हिस्सा है। दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट इंसान बन जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली अगर होंगे तो राहु और केतु आपस में होंगे। तो 7 नंबर और 4 नंबर हमेशा फ्रेंडली रहेंगे। दूसरा, 1 नंबर के साथ, राजा के साथ तो भाई फ्रेंडली रहना ही पड़ेगा ना। अगर राज्य में रहना है तो बेशक आपको राजा के साथ फ्रेंडली रहना ही पड़ेगा। इसलिए 1 नंबर और 4 नंबर भी हमेशा फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। 5 नंबर, प्रिंस, राजकुमार। अब राजकुमार से नहीं बनेगी तो राजा से तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि आने वाला राजा भी तो राजकुमार ही है। आज राजकुमार है, कल राजा होगा। इसलिए 5 नंबर के साथ भी राहु की हमेशा अच्छी पड़ती है, 4 नंबर की अच्छी पड़ती है। 6 नंबर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शुक्र जी। उनके साथ क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि राहु है, पॉजिटिव डॉन है, बुरा नहीं करते, लेकिन एक तरफ कानून के हिसाब से बुरा करते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए अच्छा करते हैं उन लोगों के लिए तो भगवान है। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का रोल एक सा हो जाता है, कहीं ना कहीं दोनों की थिंकिंग एक सी हो जाती है। इसलिए 6 नंबर और 4 नंबर भी हमेशा कंपैटिबल होते हैं। 4 और 4 राहु के साथ कंपैटिबल भी होते हैं और नॉन कंपैटिबल भी होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, नॉन फ्रेंडली भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब 2 सेम माइंडेड लोग मिल जाएं तो या तो वो बहुत अच्छा कर जाते हैं अगर उनकी सोच अच्छी हो, लेकिन अगर सोच खराब हो तो बहुत वर्स्ट कर देते हैं। इसलिए 4 और 4 वालों को मैं हमेशा नॉन फ्रेंडली और फ्रेंडली दोनों ही लिस्ट में रखता हूं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी खुद की रिसर्च कहती है न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो ये कहती है कि भैया 4 और 4 से आपस में दूरी रहो तो बेहतर होगा। नॉन फ्रेंडली ही मैं इनको मानता हूं। 8 नंबर के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन 4 का नहीं होता है, यानी नॉन फ्रेंडली नंबर्स में ही आते हैं। कुछ लोग 8 को और 4 को फ्रेंडली नंबर्स में कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरी रिसर्च के हिसाब से 4 और 8 भी नॉन फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि 8 नंबर शनि है और राजा के दुश्मन है। अब राजा के दुश्मन है तो भाई 4 नंबर जो राहु है उनको शनि से दोस्ती करके राजा से दुश्मनी थोड़ी ना बनानी है। तो राजा के दुश्मन है तो वो भी सोचते हैं भाई मेरे भी दुश्मन है। इसलिए 4 और 8 भी नॉन फ्रेंडली नंबर्स में ही आते हैं। 4 और 9 क्यों नॉन फ्रेंडली हैं? क्योंकि 4 नंबर राहु है, पॉजिटिव डॉन, गुंडा, लेकिन 9 नंबर कौन है? सेनापति। अब कानून के हिसाब से तो राहु गलत कार्य करते हैं। अब कानून के हिसाब से कोई गलत कार्य को करेंगे तो सेनापति सेना को आदेश देंगे कि जाओ उसको उठा लो, उसको राज्य में पेश करो, उसको दंड दो। तो इसलिए 9 नंबर से बहुत ज्यादा बच के रहते हैं, कहते हैं नहीं भाई तुमसे तो दूर ही रहना पड़ेगा वरना तुम तो अरेस्ट करा दोगे। इसलिए 4 नंबर और 9 नंबर हमेशा नॉन फ्रेंडली नंबर्स में ही आते हैं। 4 नंबर और 2 नंबर भी हमेशा नॉन फ्रेंडली होते हैं। क्यों? जैसा मैंने बताया कि रानी कहती है कि भैया आप डॉन हो, पॉजिटिव हो, लोगों का भला करते हो, लेकिन राज्य में तो नुकसान कर रहे हो ना, कानून के हिसाब से गलत कर रहे हो ना, इसलिए मैं तो आपसे दूर ही रहूंगी, आप मेरे से दूर ही रहो, मेरी आपसे दूरी अच्छी भैया, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी। इसलिए राहु 4 नंबर और 2 नंबर भी हमेशा नॉन फ्रेंडली ही होते हैं। न्यूट्रल नंबर्स 3 नंबर, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति हमेशा कहते हैं कि भाई आपकी जरूरत तो मुझे है नहीं, राहु बोलते हैं, आपकी किसी सलाह की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। क्यों दुश्मनी होगी? कोई रीजन नहीं है, आप तो अपना सलाह देते हैं, राजा को अपना कार्य करते हैं, इसलिए आपकी आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बैठे रहो। कभी हो सकता है मुझे भी किसी सलाह की जरूरत आपसे पड़ जाए, इसलिए आप बैठो और आप न्यूट्रल नंबर्स में रहो, ना आप फ्रेंडली हैं ना आप नॉन फ्रेंडली हैं। यह बात हुई 4 नंबर की। बात करेंगे 5 नंबर की, मरकरी यानी बुध, राजकुमार। अब राजकुमार किसके साथ सबसे ज्यादा फ्रेंडली होंगे और क्यों होंगे? सबसे पहले तो राजकुमार किसके साथ फ्रेंडली होंगे? 1 नंबर के साथ, यानी कि राजा के साथ। पिता हैं उनके, उनसे सबसे ज्यादा क्लोज होना स्वाभाविक है।
दूसरा, राजा की जो दोस्ती होगी, राजकुमार की, क्षमा चाहता हूं, राजकुमार की जो दोस्ती होगी वो होगी 2 नंबर से, रानी से, क्योंकि मां है और मां और बेटे का तो प्यार अलग ही होता है। इसलिए 5 नंबर 2 नंबर के साथ भी फ्रेंडली ही होंगे। 5 नंबर 6 नंबर के साथ भी फ्रेंडली होंगे और 3 नंबर के साथ भी फ्रेंडली होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों सलाहकार हैं और एक राज्य को चलाने के लिए राजकुमार हैं, आने वाले समय के राजा हैं, भविष्य के, इसलिए उनको दोनों सलाहकार चाहिए। अच्छा सलाहकार भी चाहिए, बुरा सलाहकार भी चाहिए। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी जरूरत है और देवता गुरु बृहस्पति की भी जरूरत है। तो दोनों ही फ्रेंडली रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में उनको दोनों चीजें सीखनी है। उनको कूटनीति भी सीखनी है, उनको राजनीति भी सीखनी है, उनको राज्य चलाना है, उनको शास्त्रार्थ भी करना है, उनको शास्त्र भी सीखने हैं, शस्त्र भी सीखने हैं, सब कुछ सीखना है। शास्त्र और शस्त्र दोनों सीखने हैं, कूटनीति राजनीति दोनों सीखनी है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए तो सारी तरह के मेंटेलिटी होनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता नहीं किस समय किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए वो 3 नंबर और 6 नंबर दोनों के साथ ही फ्रेंडली होते हैं। और 5 नंबर के साथ राजकुमार के साथ, यानी 2 भाई हो गए वैसे भी आपस में, तो फ्रेंडली ही होंगे, अभी राजा नहीं बने तो फ्रेंडली ही रहेंगे। और एक राजकुमार दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ भी फ्रेंडली ही होते हैं। और राजकुमार की दुश्मनी किसी से नहीं होती। राजा नहीं है ना, अभी राजकुमार है, तो उनको कहते हैं भैया मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, आप मेरे फ्रेंडली नंबर्स हो। कुछ लोग हैं जिनको न्यूट्रल में रख सकते हैं। कौन कौन से नंबर्स बचे? 8, 7, 4 और 9। क्यों रखते हैं? 8 नंबर शनि है और राजा के दुश्मन है, लेकिन राजकुमार कहते हैं यार मेरी दुश्मनी नहीं है, आप मेरे पिता के दुश्मन हो सकते हो, क्योंकि आप इलेजिटिमेट चाइल्ड हो मेरे पिता के, लेकिन मेरे तो भाई हो एक तरीके से, तो इसलिए मैं दुश्मनी नहीं पालूंगा आपसे, लेकिन आप न्यूट्रल नंबर में रहो, आप मेरे दोस्त भी नहीं हो तो दुश्मन भी नहीं हो। और 7 नंबर केतु, कहते हैं यार तुम्हारे पास तो वैसे ही दिमाग नहीं है, तुम तो धड़ से नीचे का हिस्सा हो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, कभी होगी तो बुला लिए जाओगे, फिलहाल आप दूरी रहो तो अच्छा होगा। 4 नंबर राहु, कहते हैं यार है तो डॉन ही, लेकिन कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है इस बंदे की, इसलिए इसको भी हम न्यूट्रल में ही रखेंगे। पता नहीं कब कौन सा काम कराना पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल को किसी राज्य में या आपने कोई केस किया और आप वो केस हार गए कोर्ट से, कोई दुकान आपका घर खाली नहीं कर रहा है, कोई डॉन है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉन की। तो तब आप राहु को याद करोगे, भाई राहु केस तो मैं हार गया, अब तुम ही देखो यार इनसे कुछ दादागिरी से अगर खाली करवा पाओ तो इसलिए नॉन फ्रेंडली में ही नहीं रख के न्यूट्रल में रखेंगे। 5 नंबर के साथ 4 नंबर भी न्यूट्रल ही होंगे। 5 नंबर के साथ 9 नंबर भी न्यूट्रल होंगे, क्योंकि 9 नंबर सेनापति हैं और राजकुमार को तो सेना को कोई आदेश देना नहीं है। दूसरा, सेनापति राजकुमार की आज्ञा का तो पालन करेंगे नहीं, और राजकुमार कहते हैं मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, अभी जब मैं राजा बनूंगा होगी, तब तक के लिए आप साइड में बैठो तो अच्छा है। इसलिए 9 नंबर भी 5 नंबर के साथ न्यूट्रल नंबर्स में ही आते हैं। बात करेंगे 6 नंबर की, यानी शुक्र, वीनस, दैत्य गुरु शुक्र। 6 नंबर किसके साथ फ्रेंडली होते हैं? 6 नंबर 1 नंबर के साथ, क्योंकि राजा है भैया, राजा से तो बना के रखनी ही रखनी है, राजा से नहीं बनाएंगे तो राज्य में रह कैसे पाएंगे, सरवाइव कैसे करेंगे, इसलिए 1 नंबर के साथ 6 नंबर हमेशा फ्रेंडली होंगे। और किसके साथ फ्रेंडली होंगे? 7 नंबर केतु के साथ, क्योंकि केतु के पास तो दिमाग नहीं है, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या करेंगे? बोले भाई हम आपको यूज करेंगे, आप हमारा दिमाग यूज करो और हमारे तरीके से काम करो, इसलिए आप हमारे दोस्तों मित्रों। 5 नंबर राजकुमार, अब राजकुमार से तो बना के रखनी पड़ेगी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजकुमार से दुश्मनी और राजा से दोस्ती, वो तो संभव नहीं है, तो इसलिए राजकुमार के साथ भी 6 नंबर 5 नंबर के साथ भी फ्रेंडली ही होंगे। 4 नंबर राहु के साथ, अब शुक्र और राहु दोनों का स्वभाव लगभग एक सा है, जैसा मैंने अभी बताया 4 और 6 की जब मैं बात कर रहा था, इसलिए 6 नंबर 4 नंबर के साथ भी कहीं ना कहीं कंपैटिबल ही होते हैं, फ्रेंडली ही होते हैं। 6 नंबर 6 नंबर के साथ भी कंपैटिबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों लाइक माइंडेड हैं, दोनों ही दैत्यों के गुरु हैं, दोनों ही गलत कार्य करने में यकीन करते हैं, इसलिए गलत कार्य को अच्छा मानते हैं, लाइक माइंडेड है, सेम माइंडेड है, इसलिए दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों को हम फ्रेंडली नंबर्स में ही रखेंगे। किसके साथ नॉन फ्रेंडली होंगे? 3 नंबर के साथ, देवगुरु बृहस्पति के साथ, जैसा मैंने अभी बताया 3 और 6 के समय पे दोनों का माइंड मेंटेलिटी मैच ही नहीं करती, थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं करता। 36 का आंकड़ा 3 और 6, एक दैत्य गुरु एक देवताओं के गुरु, देवता और दैत्यों में कभी नहीं बनी, इसलिए 6 नंबर और 3 नंबर हमेशा दुश्मन रहेंगे और 6 नंबर और 3 नंबर हमेशा नॉन फ्रेंडली ही रहेंगे आपस में।
न्यूट्रल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? न्यूट्रल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि भैया आप 8 नंबर हो, आप शनि हो तो राजा के पुत्र ही, देखो इलेजिटिमेट हो लेकिन हो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। राजा ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए दोस्त तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ आप साइड में रहो, हमें आपसे कोई दिक्कत भी नहीं है, कभी जरूरत होगी तो आपको हम बुला लेंगे। इसलिए 6 नंबर 8 नंबर के साथ न्यूट्रल नंबर्स में आते हैं। 6 नंबर 9 नंबर के साथ भी न्यूट्रल नंबर्स में, क्योंकि सेनापति की कोई विशेष आवश्यकता तो शुक्र को है नहीं, दैत्य गुरु को है नहीं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए, कोई सलाह देनी पड़ जाए राज्य के हित में, तो इसलिए ना आपसे दोस्ती ना आपसे दुश्मनी, आप भैया साइड में रहो, कभी राज्य हित में कोई कार्य साथ मिलकर करना पड़ा तो कर लेंगे। इसलिए 6 नंबर और 9 नंबर भी हमेशा न्यूट्रल में ही आते हैं 6 के साथ। 9 नंबर 2 नंबर रानी, जैसा मैंने बताया रानी कहती है भैया आप हो तो दैत्यों के गुरु, बेशक सलाहकार हो राज्य के लेकिन हो दैत्यों के गुरु, गलत कार्य है इसलिए भरोसा नहीं है, कभी जरूरत होगी। अब 6 नंबर सोचते हैं भाई रानी है बिगाड़ तो सकते नहीं, लेकिन कोई विशेष रानी कोई लगाव नहीं है, रानी ने बोल दिया आप मेरे से दूर रहो, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि भैया आप न्यूट्रल में रहो, रानी साहिबा आप दरबार में रहो, अगर कभी कोई सलाह लेनी पड़ी राजा की अनुपस्थिति में तो हम आपसे लेंगे, अदरवाइज तो आप अपनी जगह और हम अपनी जगह। इसलिए ये दोनों हमेशा 6 नंबर के साथ 2 नंबर न्यूट्रल नंबर्स में ही आते हैं। तो ये बात हुई 4, 5 और 6 नंबर की। अगले पार्ट में हम बात करेंगे 7, 8 और 9 नंबर की। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।